अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। दो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात कर चुके हैं। उनमें से एक था ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक था ऑटोसोमल रिसेसिव। हमने देखा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव को पहले, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑटोसोमल है या फिर ये सेक्स लिंक्ड है। नाउ दिस इज़ फैमिली ट्री। इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। तो सबसे पहला क्लू अगर आप देखें इसके अंदर, तो मुझे नज़र आ रहा है कि जनरेशन स्किप हो रही हैं। जब जनरेशन स्किप हो रही होती हैं तो हमें पता है कि ये किस तरफ लेके जाता है, ये लेके जाता है हमें रिसेसिव की तरफ। ठीक है, तो ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि हमने पहली चीज़ देखी कि ये स्किप कर रहा है जनरेशन्स। दूसरी चीज़ जो कि हमें लेके जा रही है रिसेसिव की तरफ, वो ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल्स आर अफेक्टेड वेरी लेस। इस जनरेशन के अंदर 2 लोग हैं, इसमें 2, 4, 6, 8, 10 हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 23 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो लेस पीपल आर अफेक्टेड। अगेन हमें पता लग रहा है कि ये कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। नाउ द थर्ड क्लू जो कि रिसेसिव की तरफ मुझे लेकर जा रहा है, वो ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, लेकिन इसके पेरेंट्स जो है ना, उनके अंदर ये कैरेक्टर नहीं है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट जब अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, लेकिन इसके पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं। तो अनअफेक्टेड पेरेंट जब भी होंगे जिनका बच्चा अफेक्टेड निकलेगा, तो अनअफेक्टेड पेरेंट जो हैं वो जब अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि ये ऑटोसोमल है, क्योंकि इसके पास एक अलील थी, इसके पास एक अलील थी, तो इनके अंदर तो हमें ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब ये दोनों अलील्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो इसके अंदर हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला। सेम काम यहाँ पर हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों से हमें ये पता लग गया कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ऑटोसोम पर लगी हुई है या ये इन्फॉर्मेशन सेक्स क्रोमोसोम पर लगी हुई है। तो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पॉइंट बताया था कि आप देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मेल्स एंड नंबर ऑफ़ फीमेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, क्या वो इक्वल हैं या वो जो है वो इक्वल नहीं है। तो अगर इस पूरे फैमिली ट्री के अंदर अगर हम देखें तो ये मेल अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है और ये मेल अफेक्टेड है। मेल और फीमेल बराबर से मुतासर नहीं हो रहे। वो कौन से क्रोमोसोम है जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं? वो ऑटोसोम्स होता है। तो अगर ये ऑटोसोम पर लगी होती तो ये मेल में भी नज़र आती और ये फीमेल में भी नज़र आती, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये मेल में नज़र आ रही है, फीमेल में नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये ऑटोसोमल नहीं है, बल्कि ये सेक्स लिंक्ड है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है फैमिली ट्री, ये एक ऐसी बीमारी को शो कर रहा है जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंदर आप देखें, अच्छा एक और चीज़ हमने देखा था मेल टू मेल ट्रांसमिशन। तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ये मेल मुतासिर है, लेकिन इसके ये सारे बच्चों के अंदर ये मेल ये मेल ये मेल और इनमें कोई मुतासिर नहीं है। ये मेल हमारे पास अच्छा इसके आगे तो जनरेशन दी भी नहीं है। तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन मैंने बताया था, अगर आपको मेल टू मेल ट्रांसमिशन मिल रहा है इसका मतलब वो ऑटोसोमल है, और अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो सेक्स लिंक है। तो यहाँ पर हमें मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेल टू मेल ट्रांसमिशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जीन लगी हुई है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और मेल जो है वो पास करता है कौन सा क्रोमोसोम? मेल पास करता है वाई क्रोमोसोम। तो ये एक्स है, ठीक है, ये इसके ऊपर एच लगा देते हैं हम, और ये वाई। तो चूँकि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो ये जो मेल है, इस मेल से इन चारों मेल्स के अंदर से वाई क्रोमोसोम जाएगा, और चूँकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी हुई, तो आपको मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। अगर ये ऑटोसोमल कैरेक्टर होता तो आपको मेल टू मेल ट्रांसमिशन मिलता। ठीक है जी। चूँकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, और ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, एक्स लिंक्ड भी हैं और रिसेसिव भी हैं। तो इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो मदर है उसे देखकर आप सन के बारे में बता सकते हैं। अगर मदर जो है उनके पास दोनों अलील नॉर्मल वाली हैं, यानी ये हीमोफीलिया करवाने वाली नहीं है, तो इनके सारे लड़के जो है वो नॉर्मल आएंगे, क्योंकि ये दोनों लड़कों को एक्स प्रोवाइड करेंगे और एक्स जो है इनका नॉर्मल है। अगर इन दोनों एक्स के ऊपर, यानी मदर जो है वो हीमोफिलिक है, इसके पास दोनों एक्स जो है ना वो स्मॉल एच वाले हैं, तो इसके सारे के सारे सन जो है ना वो अफेक्टेड होंगे। ऑल सन आर अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्स जो है वो अपने लड़कों को देगी। तो मेल के पास चूँकि एक ही एक्स होता है, तो अगर ये ख़राब वाला आ जाएगा तो उसमें हीमोफीलिया हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो हमें नज़र आती है फीमेल्स के अंदर, वो नज़र आती है कैरियर स्टेट। कैरियर के अंदर इसके पास एक एच कैपिटल और एक एच स्मॉल। एक एच वो है जो हीमोफीलिया नहीं करवाना चाह रहा, और एक करवाना चाह रहा है। इसके अपने अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कैरियर कहते हैं, लेकिन इसके जो बच्चे हैं उनमें 50% जो है वो अफेक्टेड होंगे,
50% के अंदर हीमोफीलिया मिलेगा, 50% के अंदर हीमोफीलिया नहीं मिलेगा। जिनके अंदर ये वाला एच जाएगा वो नॉर्मल होंगे, जिनके अंदर ये वाला एच जाएगा वो अफेक्टेड होंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो हेट्रोजाइगस मदर होती है, दिस इज़ हेट्रोजाइगस, दो डिफरेंट अलील का होना हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो उनके लड़कों में से 50% जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें इस क्रॉस के अंदर अगर आप देखें तो ये जो लड़का है ये अफेक्टेड है, ठीक है, जबकि इसकी मदर जो है वो अफेक्टेड नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इनका वो कौन सा है, इसका जीनोटाइप क्या है, तो इसका जीनोटाइप ये है। उसका रीज़न ये है कि इसके दो लड़कों में से एक अनअफेक्टेड आ रहा है और एक अफेक्टेड आ रहा है, यानी ये हेट्रोजाइगस है। इसके पास एक अलील नॉर्मल वाली है और एक अलील जो है वो अफेक्ट करवाने वाली है। सेम हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, जो हेट्रोजाइगस मदर है उसके, अच्छा यहाँ पे सन एक ही है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट खैर यू गेट द आइडिया कि जो हेट्रोजाइगस, खैर इसको छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिसेसिव और एक्स लिंक जो है वो किस तरह से है। स्टेप्स फॉलो करने हैं जस्ट। नाउ दिस इज़ अनदर क्रॉस, इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो सबसे पहला पॉइंट डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या है कि डोमिनेंट वाला जो होता है वो जनरेशन स्किप नहीं करता, तो हमें नो स्किपिंग जनरेशन नज़र आ रही है। इस जनरेशन में भी मसला है, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी, तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, इसका मतलब ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। सेकंड, मेल और फीमेल बराबर से अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो मेल और फीमेल मेल और फीमेल तो एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो वाला पॉइंट नहीं, हम फिलहाल डोमिनेंट की तरफ जा रहे हैं। तो डोमिनेंट के लिए एक तो हमने देख लिया कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही। सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये होती है कि जो वो हैं नंबर ऑफ़ पीपल जो अफेक्ट हो रहे हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर ये 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में से तकरीबन 3 और 3 6 लोग अफेक्टेड हैं। तो नंबर जो है वो इतना कम भी नहीं है, थोड़ा मॉडरेट अमाउंट है। तो मोर पीपल आर अफेक्टेड, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास वो है डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तीसरी चीज़ जो हम डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे, यानी रिसेसिव को रूल आउट करने के लिए देखेंगे, वो ये है कि कोई भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग जो है उसके पेरेंट्स अनअफेक्टेड तो नहीं है। यहाँ अगर आप देखें ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, लेकिन इसके पेरेंट्स में से भी कोई अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इनके पेरेंट में भी कोई अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इनके पेरेंट में अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इनके पेरेंट में अफेक्टेड है। तो कहीं पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड आ रहा हो और जो उसके पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड हो। ये सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव के अंदर होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही, नो अनअफेक्टेड पेरेंट आपको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो इन तीनों पॉइंट्स से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब डिफरेंशिएट करना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो एक चीज़ जो आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या आपके पास मेल और फीमेल बराबर से अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 3 मेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, 3 फीमेल्स अफेक्ट हो रही हैं। तो मेल टू मेल और फीमेल जो है, मेल प्लस फीमेल जो है वो इक्वली अफेक्टेड हो, तो ये ऑटोसोमल होता है, ये सेक्स लिंक नहीं होता। क्योंकि सेक्स लिंक के अंदर हमने देखा था कि जो मेल हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो मेल और फीमेल बराबर से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल बराबर से अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये तो होता है ऑटोसोमल के अंदर। तो ये यहाँ पर मेल और फीमेल का बराबर ट्रांसमिशन जो है ना, ये आपको हेल्प नहीं करेगा आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि आपको ऑटोसोमल के अंदर भी मेल फीमेल बराबर ट्रांसमिशन नज़र आता है और इसके अंदर भी सेक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर भी आपको मेल फीमेल बराबर ट्रांसमिशन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है वो होता है मेल टू मेल ट्रांसमिशन। अगर एक बीमारी मेल टू मेल जा रही है, अगर एक कैरेक्टर मेल टू मेल जा रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्स क्रोमोसोम पर नहीं लगा हुआ। वो किस पर लगा हुआ है? वो लगा हुआ है ऑटोसोम के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेल अफेक्टेड है, इससे मेल के अंदर कंडीशन नहीं जा रही। ये मेल अफेक्टेड है लेकिन इनके मेल से मेल में नहीं आई है, तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये एक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल नहीं है। ऑटोसोमल अगर ये होता तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता। तो डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 पॉइंट्स थे, और मेल टू मेल ट्रांसमिशन आपको चूंकि नहीं मिल रहा, देयर इज़ नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, इसका मतलब ये प्रॉब्लम लगी हुई है एक्स क्रोमोसोम पे, क्योंकि अगर ऑटोसोम पर लगी होती तो आपको मेल टू मेल ट्रांसमिशन नजर आता। तो एक्स लिंक डोमिनेंट जो होते हैं दे कैन मिमिक ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न। ये क्यों ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न को वो कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि आपको मेल और फीमेल बराबर से अफेक्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑटोसोमल के अंदर भी आपको नज़र आता है। तो मेल और फीमेल बराबर से अफेक्टेड है, तो इससे धोखा ना खाएं, मेल टू मेल ट्रांसमिशन ढूंढें। अगर आपको मेल टू मेल ट्रांसमिशन मिल जाए इसके अंदर तो ये ऑटोसोमल बन जाएगा, और अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा, जैसे कि यहाँ नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास एक्स लिंक्ड है, क्योंकि मेल के पास से वाई क्रोमोसोम आता है। अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रहा है तो इसका मतलब जो है वो ऑटोसोमल है। मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पर लगी है, क्योंकि वो अपना वाई क्रोमोसोम देता है मेल को।
ना ये एक छोटा सा वो है क्या कहते हैं इसे, एल्गोरिदम है रीच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो हैं उनके अफेक्टेड पेरेंट हैं या नहीं। जैसे कि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका अफेक्टेड पेरेंट है या नहीं, यस है। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, इनका भी अफेक्टेड पेरेंट है। तो अगर तो अफेक्टेड इंडिविजुअल का यानी जिनके अंदर कैरेक्टर मिल रहा है उनके पेरेंट्स में भी कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोगों के अंदर कैरेक्टर नहीं मिल रहा लेकिन उनकी जनरेशन में से किसी के पास कैरेक्टर आ रहा है तो ये रिसेसिव के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर दोनों के अंदर है तो ये डोमिनेंट है, और अगर दोनों के अंदर अगर जो वो है ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इन दोनों में से किसी में भी नहीं है, तो फिर वो रिसेसिव होगा। तो पहला पॉइंट ये आप यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर, तो डोमिनेंट की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे मेल टू मेल ट्रांसमिशन। अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं हो रहा तो वो मे बी एक्स लिंक डोमिनेंट हो, ठीक है, मे बी एक्स लिंक डोमिनेंट हो। वैसे तो यहाँ तक आने के बाद आपको तकरीबन मिल जाएगा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। बट एक और पॉइंट, अगर स्टिल कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आपने देखना क्या है, आपने देखना ये है कि अगर एक मेल अफेक्टेड है, ठीक है, ये एक मेल है जिसके अंदर एक कोई कैरेक्टर मौजूद है, तो इसकी डॉटर्स को देखना है, ठीक है। सपोज कर लेंगे 3 डॉटर्स हैं, तो अगर तो इसकी तीनों की तीनों डॉटर्स जो है ना वो अफेक्ट हो रही हैं, तीनों की तीनों डॉटर्स जो है उनके अंदर ये कैरेक्टर जा रहा है, किसके थ्रू, अफेक्टेड मेल के थ्रू, फीमेल की बात नहीं करें हम, अफेक्टेड मेल के थ्रू तीनों के अंदर ये कैरेक्टर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास एक्स लिंक, ये ऑटोसोमल नहीं है। उसका रीज़न क्या है, मेल अफेक्टेड है तो इसके पास अगर ये जीन एक्स के ऊपर लगी हुई होगी तो इसके एक्स के ऊपर ये लगा हुआ XH, सॉरी ये डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो कैपिटल D लिख देता हूँ मैं, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। चूंकि इसके पास एक एक्स है जिसके ऊपर चूंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है और इसके एक्स के ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टर लगा हुआ है, यही एक्स ये अपनी तीनों जो डॉटर्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र करेगा। तो चूंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलील भी काफ़ी होती है, चूंकि फादर के पास है, तीनों लड़कियों के पास डोमिनेंट अलील वाला एक्स जा रहा है, तो इन तीनों के अंदर ये कैरेक्टर आपको मिलेगा, चाहे कितनी भी डॉटर्स हो। देखिए दूसरा एक्स आ रहा है किसकी तरफ से, मदर की तरफ से, बट एक एक्स तो डोमिनेंट वाला आ रहा है ना, वो वाला रिसेसिव वाला हो सकता है, बट ये वाला एक तो डोमिनेंट वाला आ रहा है। तो इन तीनों के अंदर, बल्कि जितनी भी डॉटर्स होंगी सबके अंदर आपको ये कैरेक्टर अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड है। और अगर सबके अंदर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। क्यों भाई, ऑटोसोम जो है ना वो आपके पास 2 होते हैं, मेल के पास 2 एक्स नहीं होते लेकिन ऑटोसोम्स तो 2 होंगे ना। हो सकता है इसके ऊपर डोमिनेंट वाली अलील लगी हुई हो और इसके ऊपर रिसेसिव वाली अलील लगी हुई है, तो ऑटोसोम्स के अंदर तो किसी के पास डोमिनेंट वाला ऑटोसोम जाएगा, किसी के पास रिसेसिव वाला, तो सारी जो फीमेल है ना वो मुतासिर नहीं होंगे, सारी डॉटर्स मुतासिर नहीं होंगी। लेकिन चूंकि एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है मेल के पास तो वो सारी डॉटर्स को वही पास करेगा। तो अगर सारी डॉटर्स किसी भी अफेक्टेड मेल की जितनी भी डॉटर्स हैं अगर वो अफेक्टेड आ रही हैं तो वो डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, वो ऑटोसोमल नहीं है। तो इसको फॉलो करते हुए यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा डिसऑर्डर कौन सा है ना। आपने देखा कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल था उसके पेरेंट्स में से अफेक्टेड नहीं थे, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन थी, इसके अंदर तो बीमारी आ रही है लेकिन इसके जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर बीमारी नहीं है, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आपने देखना होता है कि जो एक्स लिंक्ड है या डोमिनेंट है, तो उसके अंदर आप देखें कि मेल और फीमेल जो है ना वो बराबर से मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर जितने भी मुतासिर हैं वो ज़्यादातर मेल हैं, ज़्यादातर या फिर सारे के सारे जो मुतासिर हो रहे हैं वो मेल है, इसका मतलब ये जीन लगी हुई है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और अगर दोनों बराबर से मुतासिर हो रहे हैं, ज़्यादातर मेल मुतासिर नहीं हो रहे, दोनों बराबर हैं, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि किस तरह से ऑटोसोमल और डोमिनेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ऑटोसोमल और सेक्स लिंक में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आएगा प्रैक्टिस से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देखें कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक और टाइप का इनहेरिटेंस है हमारे पास, ये स्पेशल टाइप का इनहेरिटेंस है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको एक बहुत क्लासी पैटर्न नज़र आता है। वो क्लासी पैटर्न क्या है कि इस कपल में से अगर आप देखें तो मेल के अंदर कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, जो फीमेल के अंदर कोई कैरेक्टर है। अच्छा, इस फीमेल के जितने भी बच्चे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके अंदर ये कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस मेल की अगर हम बात करें तो इसके आगे जो बच्चे हुए उनके अंदर ये कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिला। इस फीमेल के जो बच्चे हुए उन दोनों के अंदर हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला। इस मेल के जो बच्चे हुए उनके अंदर हमें कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। इस फीमेल के जो बच्चे हुए उनके अंदर कैरेक्टर देखने को मिला। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये मेल था, मेल और फीमेल दोनों मुतासिर थे, ठीक है, लेकिन ये मेल और फीमेल मुतासिर नहीं है, ये मेल था, इसके अंदर ये कैरेक्टर था लेकिन इसके बच्चों के अंदर हमें ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिला।
तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि फीमेल, जब भी फीमेल अफेक्टेड होती है तो उसके सारे बच्चे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अफेक्टेड होते हैं। और जब मेल अफेक्टेड होता है तो उसके कोई बच्चा जो है वो अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो भी कैरेक्टर है ये मदर से जा रहा है, ये फादर से कभी भी नहीं जाता। यहाँ पे फादर अफेक्टेड था लेकिन इसके किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। फादर अफेक्टेड था, यहाँ पर भी फादर अफेक्टेड था, किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। लेकिन जहाँ पर मदर अफेक्टेड होगी उसके सारे बच्चों के अंदर, जहाँ पर भी मदर अफेक्टेड होगी सारे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये इनहेरिटेंस जो है ना, ये स्पेशल टाइप का इनहेरिटेंस है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ऑल्दो ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है बट मे भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से पास होता है, जो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया है वो बच्चे के अंदर नहीं आता। तो अगर कोई बीमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगी हुई है, फादर के पास भी लगी हुई है, मदर के पास भी लगी हुई है, तो जो जाइगोट है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओवम के जाते हैं, वो स्पर्म के नहीं जाते। तो फादर की तरफ से जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया आए हैं, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे स्पर्म के अंदर वो जाइगोट के अंदर नहीं गए। तो फादर से कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ मदर से ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो अफेक्टेड फीमेल जो होती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं सारे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम, जबकि अफेक्टेड मेल जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये स्पेशल टाइप की इनहेरिटेंस है जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहलाती है। दिमाग में रख लें, शायद काम आ जाए। यहाँ पर ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये ख़त्म होता है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन ना हो वो या तो ग्रुप के अंदर पोस्ट करें या फिर मुझे फेसबुक आईडी के ऊपर जो है वो मैसेज करें, फिर मैं बता दूंगा। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो जो कि इन तमाम रूल से ना हो रहा हो, फिर हम देख लेंगे कोई और जो है वो कोई और रूल देख लेंगे, कोई और तरीका देख लेंगे। वैसे मेरे ख्याल में इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करें, पहले डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर डिफरेंशिएट करें और उसके बाद ऑटोसोमल और सेक्स लिंक में डिफरेंशिएट करें, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकता है।